गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एपेक्स सुपर 60 ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए, जो नाम लिखने की श्रृंखला चालू किए हैं उसको फिर से देखते हैं। कुछ और वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और इससे आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। इसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग ट्रांसलेशन और ग्रामर की तरफ चलेंगे। जैसे अब नाम लिखना है, जैसे रजनी, इस र का अंग्रेजी आर, आगे बढ़ेंगे ए ज। देखिए ये एक साथ है और नी पे मात्रा चला गया है। अब देखिए शुद्ध लिखने के लिए तो डबल ई, क्योंकि बड़ी की मात्रा में डबल ई का प्रयोग करते हैं, लेकिन नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में डबल ई के जगह पर आई लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों से लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस बेस पर लिखेंगे तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें पचड़े में नहीं पड़ना है, जो जैसे नाम लिख दे प्रॉपर नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखना हो आपको रत्नेश, तो आर ए टी, रथ हो गया। अब इस पे मात्रा है तो ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एन, और देखिए एक मात्रा है तो ई ऐड हुआ है, तो एन के बाद क्या जोड़ेंगे, ई, और इस श का अंग्रेजी एस एच, रत्नेश। कोई भी नाम लिख सकते हैं, केवल इन्हीं चीज़ों को सीख के आप लिख सकते हैं किसी का भी नाम। जैसे मान लीजिए कमलेश लिखना है, देखिए यहाँ पे मात्रा इधर लगा हुआ है तो के, आगे बढ़ेंगे तो ए, म का अंग्रेजी एम, और लेस, देखिए ले, एक मात्रा ई तो ई लिख दिए, और श का एस एच, कमलेश। ऐसे ही जैसे कोई आपसे कह देता है कि राजेश लिखिए, राजेश, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, र का अंग्रेजी क्या होता है, आर, आकार है, जैसे आँख में ए है उसी तरह ए जोड़े। जे, देखिए सेम इसी तरह लग रहा है ना, के जे, तो के का अंग्रेजी के ई, तो जे का जे ई, कितना आसान है। और श का अंग्रेजी एस एच, राजेश। जैसे कोई बोल दे कि उमेश लिख के बताइए, उमेश। अब देखिए यहाँ पे ऊ के बाद सीधे मेश पे मात्रा आ गया है, तो यू, ए नहीं जोड़ेंगे, मे है तो एम और ई, मे हो गया, और इस का अंग्रेजी एस एच। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जैसे इन सब मात्रा, ये वाले जो मात्रा हैं, इन सबको थोड़ा सा लिखना सीख लिया जाए। जैसे कोई कह दे ऐसे ही महिला, अब महिला का तो इसे अंग्रेजी क्या होगा, वीमेन, लेकिन यहाँ पे हम देखिए क्या लिखते हैं, म। आगे बढ़े, अब बहुत लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे कि एम एच सर बहुत बताए हैं, लेकिन देखिए कुछ जगह पे यहाँ पे टर्न थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि ये पूरा एक साथ आ रहा है, तो ये अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है इसका मतलब एल जोड़ देंगे, उसके बाद एच आई एल ए। ठीक है, तो ये महिला हुआ। उसी तरह अगर ऐसे ही कुछ भी लिखना हो, जैसे सहीला लिखना है, तो एस, क्योंकि इस पे है मात्रा, इधर एक साथ ब्रेक नहीं हो रहा है, इन यहाँ से टूट के इस पे जा रहा है, तो इसलिए टूटा है, तो ए और हिला, सहीला। ठीक है, इसी तरह आगे और चलते हैं। जैसे लिखना है खलील अहमद, खलील अहमद, तो ख का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, के एच। अब देखिए लिल यहाँ पे है, तो मात्रा तो लग गया है, लेकिन ये ब्रेक यहीं पे हो रहा है, इसीलिए ए जोड़ेंगे, लिल एल, डबल ई लिख सकते हैं, या आई और एल। अब अहमद, बहुत लोग देखिए जब भी वॉवेल साउंड आ जाए तो डबल ए नहीं लिखेंगे, केवल ए से ही काम चल जाएगा, क्योंकि ये तो अपने आप में ऑलरेडी
वॉवेल साउंड है इसलिए ए। अब ह का मात्रा एच, ठीक है, ए मद MAD, ठीक है, तो ये खलील अहमद हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे ए जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर नाउन है, इसमें ज़्यादा बहुत लोग नाम क्या लिखते हैं AHAMAD लिख देंगे, ठीक है, तो लिखने का एक तरीका सीख लीजिए। ओके, और जैसे अब बुक नहीं है तो नाम भी उतना मतलब एक क्लिक नहीं कर पा रहा है इस समय। जैसे मुझको लिखना है नूरेश, सुरेश, ठीक है, और कोई भी नाम जैसे सरोज, इन सब नामों को भी आराम से लिखा जा सकता है। देखिए नू है, मात्रा इस पे आ गया है तो NU लिख दिए। नू के बाद तुरंत मात्रा रे पर है तो RE, उसके बाद स यानी SH, नूरेश। उसी तरह सुरेश लिखना है SU, सु हो गया, रेस RESH हो गया। सरोज लिखना है, देखिए स जब आगे बढ़ रहे हैं तो ए, मात्रा इस पर आ गया तो रोज ROJ, सरोज, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है, इसको सीखना जरूरी है, और इसी को मिला के, वर्तनी मिला के ही इंग्लिश का रीडिंग लगाया जाता है। तो इसलिए बेस्ट उपाय यही है कि आप चीज़ों को खूब लिखिए। जैसे कुछ भी याद आता है, जैसे कोई गाना ही ले लीजिए, जैसे मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो मैं का अंग्रेजी क्या लिखेंगे MAI, मैं। अब बिंदी है तो न जोड़ देंगे, तो रास्ते RASTE, रास्ते से जा JA, रहा RAHA, रहा था। ऐसे ही कुछ भी जो भी मिलता है उसको लिखते जाइए, ध्यान नहीं देना है कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। वो प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, तो वो करेक्ट किया जा सकता है, डजेंट मैटर। कोई डरने वाला बात नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका निखरेगा, है ना। और एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। तो इसी विश्वास पे कि आप लोग भी बहुत अच्छा करेंगे। ये क्लास सभी बच्चों के लिए है। अगर जो बच्चा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो भी ऊपर के बच्चों को किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही आज प्रयास कर पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, 20-25 मिनट का बनाया जाएगा वीडियो। अभी आप इसी से आज के लिए प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि समय नहीं मिल पाया था जिसकी वजह से मैंने आज छोटा ही वीडियो डाला है। उम्मीद है कि आप मेरे इस प्रयासों को सराहेंगे और अपना ढेर सारा प्यार देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।